देश में अलग-अलग मुद्दों को लेकर कई बार भारत बंद का ऐलान किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत बंद का ऐलान करने का अधिकार किसके पास है? क्या कोई भी व्यक्ति या संगठन भारत बंद का ऐलान कर सकता है? तो देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है और भारतीय संविधान में मिलने वाले अधिकार इस पर मुहर लगाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 19 का एक किसी भी भारतीय को भाषण देने के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है और इसी अनुच्छेद का सेक्शन बी कहता है कि बिना हथियार के भारतीय नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से किए गए भारत बंद पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जब भारत बंद के दौरान होने वाला प्रदर्शन हिंसक रूप ले लेता है और प्रदर्शनकारी उग्र होकर दूसरे की प्रॉपर्टी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं, लोगों की दुकानें बंद करवाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे दूसरे नागरिक को नुकसान पहुंचता है या फिर उनके अधिकारों का हनन होता है, तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। यह कार्रवाई इस बात पर निर्भर करती है कि हिंसा किस तरह की हुई है। मान लीजिए कि हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारी किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कानून के मुताबिक सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति पर 5 साल के कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। समय के साथ प्रदर्शन में बढ़ते हिंसा के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को बेहतर बनाने के लिए स्वयं संज्ञान लिया और 2007 में इसके लिए 2 कमेटी बनाई, पहली जस्टिस थॉमस कमेटी और दूसरी नरीमन कमेटी। हालांकि यह कदम उतना असरदार साबित नहीं हुआ। प्रदर्शन और दंगों की संख्या बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल बनाने पर विचार किया, लेकिन यह पहल भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंची। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर एक कानून बनाया। यह कानून तब बना जब राज्य में सीएए के लिए प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा था। इस कानून का नाम है उत्तर प्रदेश कंपनसेशन फॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2020। यह कानून कहता है कि अगर प्रदर्शनकारियों के कारण किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो संपत्ति की भरपाई भी उन्हीं दंगाइयों से की जाएगी। यानी कि देश के लोगों के पास शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन हिंसा करने और तोड़फोड़ का नहीं।